शायद डांटने का भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल। सब कुछ यहां पर संभव है, सबके अपने अपने तौर तरीके होते हैं। जिनको जीना नहीं आता वे लोग, मैंने धर्म की किताबों में पढ़ा है कि जीवन को तूंबे की संज्ञा दी गई है कि जैसे तूंबा खारा होता है ऐसे ही इंसान की जिंदगी भी खारी होती है। पर मेरे भाई बहनों, जब तक जीना न आए तब तक तूंबा तूंबा रहता है। अगर तूंबे को भी ठीक करने की कला आ जाए तो तूंबा तूंबा नहीं रहता, हर तूंबा भी तब जिंदगी का तंबूरा बन जाया करता है। तब तूंबा तूंबा नहीं रहता, वही तूंबा बदल करके तंबूरा बन जाया करता है। लोग बांस का उपयोग केवल दो काम के लिए करते हैं, या तो लड़ने लड़ाने के लिए, और या फिर कोई मर जाए तो अर्थी सजाने के लिए। जब तक जीने की कला न आए तब तक बांस का केवल दो ही उपयोग होता है। पर अगर जीवन को साधने की कला आ जाए तो बांस बांस नहीं रहता, वही बांस तब इंसान के जीवन में संगीत को जन्म देने वाली बांसुरी बन जाया करता है। वही जिंदगी इंसान के लिए बांसुरी बन जाया करता है। स्वर्ग ऊपर नहीं, नरक नीचे नहीं। दुनिया की धर्म की किताबों में 3 लोकों की चर्चा की गई है, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक। पाताल लोक में नरक है, स्वर्ग लोक आसमान में है। हम लोग तो जहां तक नजर जा सकती है वहीं तक का स्वर्ग देख सकते हैं, और जहां तक नजर जा सकती है वहीं तक का नरक नजर मुहैया कर सकते हैं। बाकी तो किसका कितना नरक है, किसको कितना स्वर्ग मिलना है, मैं कौन होता हूं उसमें मूल्यांकन करने वाला। लेकिन ये भली भांति पता है कि इंसान की जिंदगी ही इंसान का स्वर्ग है, इंसान की जिंदगी ही इंसान का नरक है। इंसान की एक हथेली पर स्वर्ग रहता है और एक हथेली पर नरक रहा करता है। एक आंख में मुस्कान रहती है, एक आंख में आंसू रहा करते हैं। ये जीवन की हकीकतें और जीवन की सच्चाइयां हैं। नरक किसके जीवन में नहीं है? कौन व्यक्ति है जो ये कह सकता है कि मेरे जीवन में नरक नहीं है? पत्नी अगर सामने बोलने वाली है तो भी नरक है, पति अगर आपका शोषण करने वाला है तो भी आपके पास नरक है, सास अगर टेढ़ा मेढ़ा बोलने वाली है तो भी नरक है, और आप अगर गुस्से में वापस जवाब देने वाले हैं तब भी नरक है। पर अगर आप प्रेम से बोलते हैं तो आपके पास भी स्वर्ग है। याद रखिएगा, हर व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग और नरक नहीं जाता। हर व्यक्ति दिन में 10 दफा प्रेम करता है और 10 दफा गुस्सा करता है। जितनी जितनी दफा हमने प्रेम किया उतनी उतनी दफा हमारे साथ स्वर्ग हुआ, और जितनी जितनी दफा हमने गुस्सा किया उतनी उतनी दफा हमारे साथ नरक आत्मसात हुआ। मरने के बाद स्वर्ग और नरक जो मिलना होगा सो देखा जाएगा। भगवान कृष्ण ने कभी परवाह नहीं की कि मुझे मरने के बाद लोग स्वर्ग में डालेंगे या नरक में डालेंगे। अरे मरने के बाद जो होना होगा सो होगा। हम तो धरती पर रहेंगे, यहां पर बांसुरियां बजाएंगे, प्रेम के गीत गाएंगे और अपनी धरती को ही अपने जीवन का स्वर्ग बनाएंगे। मरने के बाद की कौन चिंता करता है? जिनका वर्तमान जीवन स्वर्ग होता है उनको मरने के बाद स्वर्ग मिला करता है। जिनका वर्तमान जीवन ही नरक है, मर करके क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? नरक मिलेगा। क्योंकि भाई परीक्षा में वही तो परिणाम आएगा जैसी हमने साल भर तक पढ़ाई की है। तो जैसी हमारी वर्तमान जिंदगी होगी, मृत्यु के बाद जो मिलना होगा वो केवल उसका परिणाम भर होगा, केवल उसका परिणाम भर होगा। अपनी जिंदगी को स्वर्ग बनाया जा सकता है, इसीलिए कहता हूं अपनी अपनी जिंदगी की तरफ गौर करो, दूसरी की तरफ नहीं। स्वयं की जिंदगी की तरफ गौर करो और अपनी जिंदगी की बांसुरी को
किस तरह से मधुरिम बनाया जा सकता है, किस तरह से अपने जीवन को मीठा, मधुर, विनम्र और गरिमापूर्ण बनाया जा सकता है, हर कोई व्यक्ति इसके लिए थोड़ा सा गंभीर हो। मैंने स्वर्ग का आनंद लिया है, इसलिए अपनी तरफ से स्वर्ग बांटता हूं। मैंने स्वर्ग का आनंद लिया है और रोजाना स्वर्ग का आनंद लेता हूं, इसीलिए स्वर्ग अपनी तरफ से बांटता हूं और लोगों को स्वर्ग की सैर करवाता हूं। अगर हम आप लोगों के बीच में आकर के कोई बात कहते हैं तो यह बात कोई पंथ की बात नहीं हुआ करती, ये बात अपनी जिंदगी में पंथ की बात नहीं, ये बात जिंदगी में पंख लगाने की बात हुआ करते हैं, ताकि हम लोग पंख पहने और इस तरह से स्वर्ग और मुक्ति के आकाश की तरफ अपनी चार उड़ान भर सके। पंथ नहीं, पंख। यहां दशहरा मैदान में कोई पंथ का निर्माण नहीं हो रहा, यहां पर केवल पंख लगाए जा रहे हैं ताकि हम लोग ऊंचाइयां छू सके। अगर हम अच्छी नजरों को लेकर के दुनिया में आएंगे तो दुनिया में स्वर्ग आपके इर्द गिर्द होगा, और बुरी नजरों को लेकर आएंगे तो नरक भी हमारे इर्द गिर्द होगा। हम अगर एक गाली निकालेंगे तो क्या होगा? सामने वाला क्या करेगा? एक के बदले में कितना निकालेगा? हैं? 2 गाली। गैले हैं आप गैले हैं जो सोचते हैं कि एक के बदले में 2 गाली निकलती होगी। अरे भाई, ये भूल मत करना, ये गालियों का गणित शास्त्र बड़ा जबरदस्त है। यहां पर एक गाली के बदले में 1 गाली नहीं निकल कर आती, यहां एक के बदले में 11 गालियां निकल कर आती है। हर आदमी के भीतर गालियां भरी पड़ी हैं। होली तो एक बार आती है और एक बार आदमी को अपने भीतर की होश निकालने का अवसर मिलता है, इसलिए हर आदमी होली के दिनों में असभ्य हो जाता है। हर आदमी होली के दिनों में असभ्य हो जाता है, निकालता है, बाहर निकालता है। हर आदमी को कहीं दान देना हो तो 151 चढ़ाने में तकलीफ हो सकती है, पर गालियां निकालनी हो तो हर आदमी को पूरी 151 गालियां याद है। हर आदमी को, प्राणी मात्र को याद रहती है, सबको गालियां आती है। भूल चूक के भी किसी को गाली मत देना, क्योंकि गाली के बदले में पूरा का पूरा गालियों का शब्दकोश लौट कर आ जाएगा, पूरी की पूरी डिक्शनरी लौट कर आ जाएगी, संभालना मुश्किल हो जाएगा। आप लोग वो पुरानी बात कहा करते हैं कि अगर हम किसी के प्रति अगर यूं करेंगे, एक अंगुली किसी की तरफ दिखाएंगे तो क्या होगा? 3 अंगुलियां कहां जा रही है? अपनी तरफ। अच्छा देखेंगे तो भी और बुरा कहेंगे तो भी। अगर हम कहेंगे अमुक आदमी बुरा है तो इसका मतलब अपन 3 गुने बुरे हुए। कमीन आदमी ही दूसरों में कमियां निकाला करता है, बुरा आदमी ही दूसरों में बुराइयां निकाला करता है। इसीलिए तो कबीर ने कहा था कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। अरे जो दिल खोजा आपुना, तो सबसे, तो मुझसे बुरा न कोई। तो मैं ही सबसे बुरा निकला अगर कमियां निकालने जाऊंगा तो अपन तो काम ही एक ही करते हैं। अपने को पता है दुनिया में कोई भी आदमी दूध का धुला हुआ नहीं है, न मैं हूं न आप हैं। मुझ में भी 2 कमियां हैं, आप में भी 2 कमियां हैं। अब कोई अगर मैं लाड साहब होता, अगर मैं कोई ऊपर वाला होता तो केवल आप लोगों में कमियां निकालता, पर मुझे पता है मैं भी ऐसे ही पैदा हुआ हूं जैसे कि आप मां से पैदा हुए हैं। केवल मैं ही नहीं, महावीर भी मां से पैदा हुए, राम भी मां से पैदा हुए, कृष्ण भी मां से पैदा हुए, नानक भी मां से पैदा हुए। अरे सब मां से पैदा होने वाले हैं। तो जब जो आदमी मां की कोख से पैदा होकर आता है, कौन आदमी है जो पूर्ण कहलाएगा? इसमें कमी नहीं है। वो दावा ठोक के दे दे, भाई मैं तो दावा
नहीं करूंगा। मुझे पता है साल में एक बार ही सही, एक बार कभी ना कभी तो थोड़ा सा तैश आ ही जाता होगा। ठीक है, आपको 99 बार आता होगा, मुझे एक बार आता है, पर आता तो है, आता तो है। दुनिया में यहां कोई भी व्यक्ति दूध का धुला होता ही नहीं और होता नहीं है, इसीलिए किसी में कमी देखते नहीं है। भाई मुझ में भी तो कमी, आप में भी तो कमी। हटाओ यार कमियों को देखने की नजर। जैसा चश्मा पहनोगे वैसी ही दुनिया नजर आएगी। काला चश्मा पहन लोगे तो दुनिया भी आपको काली नजर आएगी, और हरा चश्मा पहनोगे तो हरी नजर आएगी। साफ देखोगे साफ नजर आएगी। अगर आप 4 कमियां यहां भी देखने आ जाएंगे तो आपको यहां भी 4 कमियां दिख सकती है कि हाँ भाई लाइट चल रही, पंखे चल रही है। वो 1000 जब कमियां ही निकालने बैठे हो, किसी भी जीवन में चले जाना, 60 तरह के आइटम बना लेना, लेकिन बाहर निकलने वाला तो आदमी यही करेगा, अरे और तो सब ठीक था मगर कड़ी बड़ी फीकी थी, कड़ी बड़ी फीकी थी। हर आदमी कोई न कोई टिप्पणी जरूर करता है। उसने बेचारे ने कड़ी फीकी क्या रख दी, आपने अगले की कड़ी कर डाली, अगले की हमने कड़ी कर डाली। मेरे भाई बहनों, जैसा चश्मा पहनेंगे वैसी ही ये दुनिया नजर आएगी। अपन नरक की चिंता नहीं करेंगे, जो होना होगा सो हो जाएगा। अपन तो अपने वर्तमान जीवन को स्वर्ग बनाने के पहल प्रारंभ करेंगे, अपने वर्तमान जीवन को स्वर्ग बनाएंगे, ये मानते हुए कि जो आज स्वर्ग को जीता है वो मर करके भी स्वर्ग में जाएगा, और जो आज नरक में जीता है वो मरकर भी नरक में ही जाएगा। वो मरकर के भी नरक में ही जाएगा। ऐसा हुआ। एक जादूगर ने जंगल में कांच का एक महल बनाया। एक जादूगर ने जंगल में एक कांच का सुंदर सा नयनाभिराम महल बनाया। एक दिन की बात है कि उस कांच के महल में एक कुत्ता घुस गया। कुत्ता जैसे ही महल के भीतर घुसा कि भीतर घुसते ही सामने क्या दिखाई दिए, कुत्ते ही कुत्ते नजर आने लगे। कुत्ते ने जैसे ही महल में कदम रखा, चारों तरफ कुत्ते ही कुत्ते नजर आने लगे। जैसे ही कुत्ते ने कुत्तों को देखा, क्या करेगा कुत्ता? भौंकेगा। कुत्ता भौंकने लगा। कुत्ते भला कुत्ते का भौंकना बर्दाश्त कर सकते हैं? अरे दोनों एक ही जात के, एक ही जमात के, कोई बर्दाश्त कर सकते हैं? कुत्ते ने जैसे भौंका कि कुत्तों ने उधर से भौंकना शुरू किया। ये वाला कब बर्दाश्त कर सकता है? ये तो सीधा टूट ही पड़ा, सामने वाले भी टूट पड़े। ये टूटा जाके कांच पर गिरा।